हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना काल में धार्मिक स्थल पर राजनीति गर्म है। पंजाब में अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से पंजाब के धार्मिक स्थल फौरन खोलने की मांग की है। तो आप देखिए धार्मिक स्थल के बहाने किस तरीके की राजनीति हो रही है। पंजाब में सीएम अमरिंदर सिंह से मांग की गई है कि कोरोना के चलते देश के सभी धार्मिक स्थल जो बंद हैं खोले जाएं। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं जगविंदर पटियाल के पास। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगविंदर, अभी इस वक्त इस मांग का क्या मतलब निकाला जाए, क्या और जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, सुखबीर बादल ने ये मांग इसलिए रखी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आज देर शाम तक ये तय कर सकते हैं कि क्या अगली रूपरेखा रहनी है, केंद्र को किस तरह के सुझाव भेजे गए हैं और किस तरह से लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, किन चीजों को और खोला जाना है, रियायतें देनी है, नहीं देनी है। इन तमाम चीजों पर देर शाम तक स्थिति साफ हो पाएगी। इसीलिए सुखबीर बादल से जब ये सवाल हुआ कि धार्मिक स्थलों को लेकर उनकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा धार्मिक स्थल तुरंत खोल देने चाहिए, क्योंकि लोगों की ये मांग भी है और हमने भी ये मांग रखी है, अकाली दल ने भी ये मांग रखी है। उन्होंने ये कहा कि तुरंत धार्मिक स्थल खोले जाएं। दूसरा बड़ा हमला सुखबीर बादल ने ये बोला कि बीज घोटाले को लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं की शह पर यह बीज घोटाला हुआ है और लाखों किसानों को ये जो है वो घटिया बीज जो बाहर नहीं बिक सकता था वो बेचा गया है और इसमें जो सरपरस्ती है वो कांग्रेस के नेताओं की रही है। उन्होंने कहा हम एसआईटी की जांच को खारिज करते हैं। एसआईटी की जांच केवल कैप्टन सरकार एक कवर अप ऑपरेशन के तहत कर रही है। सुखबीर बादल का यह आरोप था। उन्होंने कहा इसकी कम से कम सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि ये पता लग पाए कि कैसे इतनी बड़ी संख्या में जो फर्जी बीज हैं वो किसानों तक पहुंचे और किसकी फैक्ट्री से पहुंचे और किस स्टोर के जरिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि अभी तक एफआईआर दर्ज होने के बावजूद जो स्टोर और फैक्ट्री बंद नहीं की गई, उनके मालिकों के खिलाफ गिरफ्तारी का ऑर्डर नहीं निकाला गया। इन तमाम चीजों को देखकर लगता है कि एसआईटी जांच एक दबाव के चलते जारी की गई है और इसके बाद कुछ भी सरकार करना नहीं चाहती है, वो बचाने में लगी हुई है। इस तरह के आरोप आज सुखबीर बादल ने कैप्टन सरकार पर लगाए हैं। बिल्कुल, इस खबर पर तो आपसे हम अधिक जानकारी आगे लेंगे जगविंदर, लेकिन जो धार्मिक स्थल वाला मामला है उसमें जिस तरीके के सवाल खड़े कर दिए गए, अभी कोरोना के बीच सबसे बड़ा जो संकट है वो यही कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। इसी के मद्देनजर सरकारें ये फैसला ले रही है कि वो तमाम जगह जहां पर भीड़ जमा होती है वो बंद रखे जाएं। फिर जो अभी ये मांग की जा रही है, क्यों ना माना जाए कि सिर्फ राजनीति से प्रेरित है? देखिए, जहां तक स्वर्ण मंदिर की बात है, सबसे बड़ा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को खोले जाने का ही मसला है। जब लॉकडाउन हुआ था तब स्वर्ण मंदिर को तुरंत बंद नहीं किया गया था। दरबार साहब में लोग आते जाते थे, लेकिन एसजीपीसी ने यह प्रावधान किया था कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, क्योंकि अंदर के रखरखाव का सारा जिम्मा एसजीपीसी पर है। उसी के तहत अब अकाली दल ये कह रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी, लेकिन लोगों को भगवान के घर से और दूर ना रखा जाए। ये उनकी मांग है कि लोग लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे, लेकिन जब जहाज चल रहे हैं, जब बसें चल रही हैं, जब ट्रेन शुरू करने का फैसला किया गया है, तो उसी तरह से धार्मिक स्थल भी खोले जाएं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पैमाना वहां लागू हो पाएगा या नहीं, और अगर लागू नहीं हो पाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, क्या कार्रवाई होगी। ये सब नियम कायदे, ये शर्तें तय करनी चाहिए। उसके बाद धार्मिक स्थलों को खोलने का कोई अंतिम फैसला सरकार को लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगविंदर पटियाल फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। कोरोना संकट के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन 4 के बाद लॉकडाउन 5 होगा। कल दरअसल लॉकडाउन 4 खत्म हो रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों से सुझाव मांगे हैं और उसी के आधार पर केंद्र सरकार अपना अगला कदम तय करेगी। राज्यों की ओर से सुझाव दिए गए हैं, वो हम आपको बताते हैं क्या क्या सुझाव हैं। देखिए, उस पर नजर डालिए। राज्य के अंदर फैसले लेने का अधिकार मिले, ये उत्तर प्रदेश की तरफ से मांग रखी गई है। 2 राज्यों के मामले में केंद्र तय करे, यानी केंद्र उसमें भूमिका निभाए। जून में स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाएं, यह भी मांग की गई है कि स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद ही रखे जाएं। मध्य प्रदेश की तरफ से कहा गया कि लॉकडाउन हो, जहां लॉकडाउन वहीं पर हो जहां पर मरीज हो। यह मध्य प्रदेश सरकार की बात है। पूरे शहर में लॉकडाउन जरूरी नहीं, यह भी कहा गया है। तो अलग अलग राज्य सरकारों ने क्या मांग की है वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। कामकाज की शुरुआत भी जरूरी है, यह भी कहना है मध्य प्रदेश सरकार का। इसके अलावा बिहार सरकार की हम बात करें तो बिहार सरकार ने कहा कि 15 दिन लॉकडाउन बढ़ाने की वकालत की गई, यानी बिहार सरकार का यह कहना था कि 15 दिनों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दें। तो अलग अलग सरकारों ने अलग अलग मांगे रखी हैं। बिहार सरकार ने यह भी कहा कि ज्यादा समय के लिए दुकानें खोली जाएं, यानी फिलहाल जो समय सीमा तय है उसे बढ़ाने की बात कही जा रही है। बिहार सरकार ने यह भी कहा कि बसें चलें, जिम और पार्क भी खुलें, यह बिहार सरकार का सुझाव।
इसके अलावा झारखंड सरकार की बात की जाए तो जान बचाने पर जोर है, बढ़ सकता है लॉकडाउन, ये कहा गया है। यानी झारखंड सरकार चाहती है कि लॉकडाउन बढ़ जाए।